एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था सुमन। रघु को गांव में कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, जिससे वह बहुत परेशान था। आज कुछ कमा के लाए हो या नहीं? घर में खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है। बस थोड़े से दाल चावल बचे थे, उनकी मैंने खिचड़ी पका दी है। पिछले कई दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अभी इस महीने उनके पास करवाने को कोई काम नहीं है। जब फसलों की कटाई शुरू होगी तब काम मिलेगा। अब मैं तो यह सोचकर परेशान हूं कि इस महीने अगर कोई काम नहीं मिला तो सबके खाने पीने का जुगाड़ मैं कैसे करूंगा। आप चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। पापा, आपने कहा था कि इस साल मेले में आप मुझे गुड़िया दिलाएंगे। हाँ बेटा, इस साल मैं तुम्हें जरूर गुड़िया दिलाऊंगा। अब चलो, खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। सुमन की मम्मी, आओ तुम भी खा लो साथ में। जी आप खाइए, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। रघु और उसकी बेटी दोनों खाना खाते हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक संत की दस्तक होती है। कोई तो कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। संत की आवाज सुनकर रघु और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? बाबा, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं हो पाता। हम आपको कहाँ से देंगे? थोड़े से खिचड़ी पकाई थी, वह भी मैंने अभी खा लिया हूँ। बाबा, मैंने अपने लिए थोड़ा सा बचाया हुआ है, मैं आपको भी देती हूँ। पत्नी अपने हिस्से का खाना लाकर बाबा को दे देती है और बाबा उस खाने को खा लेते हैं। बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सच में पुण्य का काम होता है, और यह पुण्य तुमने आज कमा लिया है। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, लेकिन यह एक कंगन है। इसे अपने पास रखो, यह तुम्हारी बहुत मदद करेगा। पर याद रखना, रात के समय इसे मत पहनना। रात में इसकी शक्ति बढ़ जाती है जो तुम्हारी कलाई सहन नहीं कर पाएगी। रघु और उसकी पत्नी संत को धन्यवाद कहते हैं और कंगन को संभाल कर रख लेते हैं। इस कंगन में ऐसा क्या है जो बाबा ने हमें इसे देने के लिए चुना? शायद ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। तुमने सुना तो होगा ना, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। चलिए अब अंदर चलते हैं। पर सुमन, अपने हिस्से का खाना तो तुमने बाबा को दे दिया, अब तुम क्या खाओगी? काश हमारे पास थोड़े से और चावल होते। जैसे ही रघु यह बात कहता है, कंगन में एक चमक सी उठती है और रघु के सामने तुरंत एक चावल की प्लेट आ जाती है। रघु के कहते ही फिर से कंगन में एक चमक सी उठती है और रघु के सामने पूरी सब्जी की प्लेट आ जाती है। इसे देखकर रघु और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। तुम मेरी प्यारी सुमन को तैयार कर दो और तुम भी तैयार हो जाओ। हम सब आज उस बड़े मेले में जाएंगे जहां जाने के लिए हम अक्सर सपने देखा करते थे। उस गांव में हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगता था, जिसमें दूर दूर के गांव से व्यापारी आते थे। उस मेले में तरह तरह की चीजें मिलती थीं। उसने कंगन से थोड़े से पैसे मांगे और उस पैसों को लेकर अपने बेटी और अपनी धर्मपत्नी के साथ मेले में गया। उसने अपने बेटी के कुछ खिलौने और अपनी धर्मपत्नी के लिए साड़ी खरीदा और भी कुछ सामान खरीदा। इस मेले में श्याम सुंदर के दो नौकर रामू और श्यामू भी आए थे। श्याम सुंदर गांव का सबसे अमीर सेठ था और ये दोनों उसके नौकर थे। जब रामू और श्यामू ने उसको रघु को सामान खरीदते हुए देखा तो वे दोनों आश्चर्य हो जाते हैं। देख, ये तो वही रघु है ना, जो अक्सर अपने गरीबी पर पूरे गांव घर में रोता रहता है। देख कैसे सामान खरीद रहा है। आखिर इसके पास इतने सारे पैसे कहां से आए? हाँ, ये तो वही गरीब किसान रघु है। अभी 2 दिन पहले ही तो यह सेठ जी से काम मांगने आया था, पर सेठ जी ने इसे काम देने से मना कर दिया था। चल उसी से पूछ कर देखते हैं। और भाई रघु, कैसी चल रही है खरीदारी? लगता है बहुत सामान खरीदा है आज। रघु जादुई कंगन की बात को छुपाते हुए कहता है। नहीं भाई, बस वह थोड़ा बहुत घर के लिए सामान है, बस, और कुछ नहीं। नौकर वहां से चले जाते हैं। रघु का परिवार मेला घूमने के बाद घर आ जाता है। आज उनके परिवार के चेहरे पर अलग ही चमक थी। सभी बहुत खुश थे। इस तरह रघु के दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। रघु ने कंगन की मदद से अपने घर के हालातों को सुधार लिया और कंगन से कुछ पैसे मांगकर गांव में उसने एक कपड़े की दुकान खोली। दुकान खोलने के साथ ही रघु की दुकान चल पड़ी।
उसकी दुकान पर तरह तरह के कपड़े थे। एक से बढ़कर एक ये सब रघु ने उस कंगन की मदद से हासिल किए थे। नए नए डिजाइन के कपड़े होने की वजह से रघु की दुकान पर अक्सर ही लोगों की भीड़ रहती थी। अब यह बात धीरे धीरे पूरे गांव भर में फैल रही थी कि रघु जो कितना गरीब था वह अचानक से अमीर हो गया है और उसने गांव में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोली है। क्या? यह तो मुझे नहीं पता था, पर सुना है कि रघु के पास कुछ जादुई ताकत वाला कंगन है। पर सेठ जी, अगर ऐसा कंगन होता तो रघु अपने पास ही रखता। वैसे भी जब उसकी हालत बहुत खराब थी तब उसने किसी से उधार भी नहीं मांगा। तो तुम यह कहना चाहते हो कि रघु के पास कोई जादुई कंगन नहीं है? देखो रामू, रघु के पास जरूर कोई जादुई कंगन है जिसके बल पर वह अमीर बन गया है। चलो रामू, तुम्हें और मुझे यह राज खोजना ही होगा। सेठ श्याम सुंदर और उसके नौकर रामू और श्यामू दोनों मिलकर यह ठान लेते हैं कि वे रघु के जादुई कंगन के राज को खोज निकालेंगे। उन्होंने रघु का पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन जब रघु अपने खेतों में काम करने गया तो रामू और श्यामू ने मौका देखकर उसके घर में घुसने का प्रयास किया। श्यामू, जल्दी करो, यह हमारा सबसे अच्छा मौका है। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो सेठ श्याम सुंदर के आदमी हैं। हमें रघु ने यहाँ कुछ काम से भेजा है। रघु की पत्नी को शक हुआ और उसने तुरंत शोर मचाया। पड़ोसियों ने आकर रामू और श्यामू को पकड़ लिया। रघु ने सब समझ लिया और अपने जादुई कंगन को बचाने के लिए उसने निर्णय लिया कि किसी गरीब आदमी को यह कंगन दे देगा। और एक दिन एक गरीब आदमी खाना मांगने के लिए आया तो इन्होंने खाने के बाद यह कंगन दे दिया। यह आदमी कोई और नहीं, वही साधु था जिसने कंगन दिया था। उसके बाद रघु का जीवन फिर से सामान्य हो गया। रघु की मेहनत और भगवान की कृपा से उसका व्यापार बढ़ता गया और वह हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम करता रहा। रघु की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई कि कैसे सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है।